सम हो गए कुंभज सिपाही। श्री रामचरितमानस के प्रथम कथा प्रसंग के साथ हम सभी जुड़ते हैं मंगली से पूज्य महाराज जी के साथ। प्रणाम महाराज जी, लीजिए। श्री राम वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणि विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ आभ्यां विना पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम् सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन पुर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारि फलचारि। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। ऑनलाइन मानस गोष्ठी में जुड़े हुए समस्त विद्वतजन, श्रोताजन और हमारे और आपके बीच में एक दृढ़ सेतु के रूप में कार्य अनवरत वर्षों से कर रहे हैं ऐसे आदरणीय पटेल जी, जो धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि धन्यवाद का पात्र वह है जो राम कथा कहलवाता है, कहने वाला धन्यवाद का पात्र नहीं है। इसलिए रामचरितमानस में भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, धन्य धन्य गिरिराज तुम्हारी प्रश्न तुम्हार जगत हितकारी। तो कथा कहवाने वाले धन्यवाद के पात्र हैं ऐसे हमारे पटेल जी। श्री रामचरितमानस में जहां जहां एक बार शब्द आया है वहां से कोई विशेष प्रसंग या विशेष घटना घटित हुई है रामचरितमानस में। दूसरा, जहां कहीं अवसर शब्द आया है वहां से भी कोई विशेष घटना या विशेष प्रसंग तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। उदाहरण के लिए, एक बार भूपति मन मानी भय गलानी मोरे सुत नाही। यहाँ से भगवान श्री राम के प्रादुर्भाव का जन्म का एक नींव तैयार हो गया। एक बार नारद कर वीणा गावत हरि गुण परम प्रवीणा। नारद मोह प्रसंग प्रारंभ हो गया। एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाई। जयंत प्रसंग। एक बार भरी मकर नहाए सब मुनीस आश्रमन सिधाए। याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी संवाद प्रारंभ। एक बार हरि मंदिर जपत रहे हरि नाम गुरुआयं अभिमान थे उठ नहीं किन्ह प्रणाम। और कहीं अवसर शब्द जहां भी आता है वहां से भी कथा प्रारंभ करते हैं तुलसीदास जी महाराज। अरे कहीं अवसर तापस एक तेज पुंज लघु वयस सुहावा। कहीं अवसर सुनी शिव धनु भंगा
आय मुखी गोकुल कमल पतंगा, और तही अवसर रावण तहयावा, संग नारी बहु ये बनावा, तही अवसर सीता तहयाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, तही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। तो जहां जहां एक बार शब्द आया वहां से विशेष प्रसंग अथवा विशेष घटना घटित हुई रामचरितमानस में, और जहां जहां दही अवसर आया वहां भी एक विशेष घटना या प्रसंग प्रारंभ हुआ। तो आज हम प्रयास करेंगे एक बार शब्द से और दूसरा दही अवसर शब्द से, यहां तक पहुंचने का प्रयास हम करेंगे। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। तुलसीदास जी महाराज यहाँ से रामचरितमानस की कथा प्रारंभ करते हैं। अभी तक वंदना प्रकरण चल रहा था, यहाँ से कथा प्रारंभ हुई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर कुंभज ऋषि के पास गए। शाब्दिक अर्थ यही, भगवान शंकर गए कुंभज के पास। कुंभज यानी घड़ा से उत्पन्न होने वाला, अथवा हम घड़े के बेटा कह सकते हैं, घड़े के पुत्र कह सकते हैं कुंभज को। इनका दूसरा नाम अगस्त है। तो कुंभज ऋषि के पास गए भगवान शंकर। इसमें विशेषता क्या है कि हम लोग एक मुहावरा सुनते हैं, गागर में सागर भरना। तो कम समय में बहुत कीमती बात बोल दे तो लोग कहते हैं इसने तो गागर में सागर भर दिया। लेकिन गागर को भरने के लिए हमको सागर के पास जाना पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि सागर चल के गागर के पास आ जाए। लेकिन तुलसीदास जी वर्णन करते हैं आज सागर जो है गागर के पास आ रहा है। सागर कौन है? हरि कृपा सिंधु शिव परम अगाथा, प्रकटन कहे मोर अपराधा, कृपा सिंधु शिव। भगवान शंकर कृपा सिंधु। दूसरा और प्रमाण लीजिए, चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेदन पावे पार, वरनई तुलसीदास किमी, अतिमति मंद गवान। एक जगह मैं कथा में गया था, फोन किए वो लोग, बोले महाराज जी सभी लोगों का उपाधि लिखा जा रहा है, नाम के बाद उपाधि लिखा जा रहा है कि मानस मार्तंड, मानस सम्राट, मानस मधुकर, मानस सौरभ, ऐसा लिखा जा रहा है। आप भी बताइए कुछ लिखना है इसमें। हमने कहा भाई हमको कोई जरूरत नहीं है, बस नाम लिख दीजिए, सामने में मानस प्रवक्ता लिखिए, जो अब पोस्टर में लिखिए, जो अभी सीख रहा है ये लिख दीजिएगा उसमें। तो कहा क्यों महाराज क्यों नहीं लिखे? मैं सबसे मानस के जो व्याख्याता है, रचनाकार है, वो तुलसीदास जी अपने आप की उपाधि बताते हैं, वरनय तुलसीदास किनी, अतिमति मंद गवान। तुलसीदास जी जब अपने आप को गंवार घोषित करते हैं तो हम कौन होते हैं मानस की उपाधि लेने वाले। तो मैं निवेदन कर रहा था, आज समुद्र जो है घड़े के पास जा रहा है। भगवान शंकर कौन है? तो कृपा सिंधु है, या उनके चरित्र भी अगाध समुद्र है, और वो कुंभज ऋषि के पास जा रहे। यही विशेषता है। इतने महान होकर के एक सामान्य व्यक्ति के पास कथा सुनने के लिए जाना, और तुलसीदास जी तो यही कहे, अरे शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। सती जी ने बोला कि आप कथा सुनना ही है तो किसी श्रेष्ठ व्यक्ति चाहिए, आप अपने प्रवक्ता के पास जाइए, वहां क्यों जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा कि सती, मैंने आज तक सुना था कि गागर में सागर भरता है, लेकिन आज मैं देखना चाहता हूँ ये कौन सा गागर है जिसमें सागर भर, राम कथा में सागर भरा हुआ है, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ, इसलिए शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। अच्छा, कौन कथा सुनने के लिए जा रहे हैं? हम और आप। थोड़ा सा भी कुछ जानकारी हो जाता है तो सामान्यतः कथा सुनने के लिए हम नहीं जाते। हमारे क्षेत्र में ये परंपरा है, जो विद्वान लोग होते हैं कथा सुनने के लिए कम जाते हैं,
लेकिन परम आदरणीय पटेल जी को बारंबार धन्यवाद है कि मैं सोच रहा हूं जितने भी लोग जुड़े हैं उसमें 75% कथावाचक जुड़े। कथावाचकों को कथा सुनाने का जो श्रेय है आपको, कथा सुनते नहीं हमारे चित्र में, क्या सुनना है, हम तो सब जान ही रहे हैं। अरे वो कथा सुनने के लिए जा रहे महोदय, रचि महेश निज मानस राखा, भाई सुसमय शिवासन भाखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पायु सुसमय शिवासन भाखा, पायु सुसमय शिवासन भाखा। सुंदर अवसर पा करके जो शिवा पार्वती के साथ इस कथा का वर्णन किए, जिसने रचना की वो सुनने के लिए जा रहे हैं। तो क्या हम शंकर जी से भी बड़े हो गए, हम पता नहीं सुनना, कथा सुनने के लिए भगवान शंकर जा रहे हैं। किसी ने कहा भोलेनाथ ये बताइए, आप इतने ऊंचे स्थान पर रह रहे हैं और वहां से उतर करके परम रम्य स्थान पर आप रह रहे हैं और श्रापित दंडकारण्य में आप जा रहे हैं। दंडकारण्य श्रापित था, आप जानते हैं, सब विद्वान लोग बैठे हैं। और कैलाश पर्वत की विशेषता क्या है कि परम रम्य गिरिवर कैलाशु, जहां सदा शिव उमा निवास। कैलाश पर्वत परम रम्य है, परम पावन है। और दंडकारण्य जो है, दंडकारण्य जो जंगल है वो श्रापित है। ऋषियन श्राप मिटाई, तुलसीदास जी लिखते हैं। तो एक पावन स्थान से ये श्रापित स्थान पर आप आ गए। दूसरी बात, लोगों ने कहा भोलेनाथ आप इतना ऊंचे स्थान से उतर गए। भगवान शंकर ने कहा देखो, दो शब्द है कहा, एक तो उतरना है और दूसरा है गिरना। यदि कोई गिर जाए तो वो दोष युक्त है, गिरना नहीं चाहिए। लेकिन उतरना जो है सार्थक है, क्योंकि हमारे भगवान भी साकेत से उतर के आ जाते हैं। मैं गिर नहीं रहा हूँ कैलाश पर्वत से, मैं उतर रहा हूँ। उतरना बुरी बात नहीं है, ऊपर से नीचे गिरना बुरी बात है। इसलिए भगवान शंकर आज कैलाश पर्वत से उतर करके दंडकारण्य की भूमि में कथा सुनने के लिए जाता है। सती ने कहा भोलेनाथ कहाँ जाए, आज तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा सती आज मैं कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास जा रहा हूं। सती बोली भोलेनाथ आपकी आज्ञा हो तो मैं भी आपके साथ चलूं। भगवान शंकर ने कहा बहुत अच्छी बात है, कथा सुनने के लिए कोई जाना चाहे तो मना कौन कर सकता है, चलो। और तुलसीदास जी ने कहा संग सती जग जननी भवानी, पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं भगवान शंकर के साथ में सती जगत जननी भवानी जा रही है, इतना उपाधि है। तुलसीदास जी के एक सूत्र है कि भगवान श्री राम के भजन जो करता है उनकी पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं। अब यदि भजन से कोई विमुख हुआ तो उसे तुलसीदास जी छोड़ते नहीं। एक प्रसंग आया, बहुत सुंदर प्रसंग आया। सुंदरकांड में भगवान श्री राम ने विभीषण जी से पूछा कि विभीषण जी समुद्र तैरने का कोई उपाय बताइए, इस समुद्र को ये वानर सेना कैसे पार करे। विभीषण जी ने क्या कहा, प्रभु तुम्हारे कुल गुर जलधि अब कहीं उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरही सकल भालू कपिछार। यद्यपि यहाँ गुरु शब्द नहीं है लेकिन विद्वानों ने गुरु शब्द ले लिया है। विभीषण जी ने कहा कि प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि आपके कुल में ये श्रेष्ठ हैं, इनसे विनती किया जाए वो आपको उपाय बता देंगे। तो हम और आप जानते हैं भगवान श्री राम 3 दिन तक अनशन करते रहे। अनशन क्या करते रहे? विनती करते रहे समुद्र से रास्ता मांगने के लिए। विभीषण जी ने पहले तो ये कहा कि प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि,
आपके कुल गुरु हैं, श्रेष्ठ हैं, लेकिन वही समुद्र रास्ता नहीं दिया तो तुलसीदास जी संज्ञा बदल दिए। विनय न मानत जलधि जड़, अब गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। अपेक्षा थी समुद्र रास्ता दे देगा, कहा है आपके गुरु है, आपके श्रेष्ठ हैं, लेकिन जब रास्ता नहीं दिया उसी समुद्र को तुलसीदास जी ने कहा विनय न मानत जलधि जड़ है, ये मूर्ख है। तो राम के कार्य में जो बाधक है उनकी उपाधि अलग है, और राम के कार्य में जो सहायक है उनकी उपाधि अलग है। कल या परसों में अन्य लिंक में भी बता रहा था कि कैकेयी अम्बा दशरथ जी महाराज भले सुलोचनी कहे, पिक